हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है चतुरी चमार की। एक गांव में एक गरीब चमार अपनी पत्नी के साथ रहता था। गांव में काम धंधा न होने के कारण वह शहर जाकर काम करने की सोचता है। कुछ दिनों बाद ही वह शहर चला जाता है। अपना काम शुरू करने के लिए उसके पास शहर में कोई ठिकाना नहीं था, तो वह सड़क पर खड़ा होकर ही जोर जोर से आवाज लगाता है, कोई जूते ठीक करवा लो। लेकिन उस दिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता। दूसरे दिन वह फिर जाता है, किंतु आज उसे एक महिला बुलाती है और अपना जूता सुधारने के लिए देती है। थोड़ी दूर जाकर एक और महिला उसे बुलाती है। ऐसे करके कुछ दिनों में ही उसका काम रफ्तार पकड़ने लगा। एक महीने में उसने 4 सोने के सिक्के कमाए। उनमें से 2 सिक्कों का उसने एक गधा खरीदा। जब वह गधा खरीद कर वापस आ रहा था तो जंगल में उसने देखा 4 डाकू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। डाकू से बचने के लिए उसके दिमाग में एक रणनीति बनने लगी थी। डाकुओं को देख चमार ने पहले ही गधे की गर्दन पर एक सोने का सिक्का बांध दिया था। डाकू उसके पास पहुंचे और बोले, तेरे पास जो भी है निकाल दे, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। चमार घबराकर कहता है, मैं एक साधारण मजदूर हूँ, भला मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा। इतने में ही गधे की गर्दन से सिक्का जमीन पर गिर जाता है। सिक्के को देखते ही डाकू और गुस्सा हो गई और बोले, ये हमें मूर्ख समझता है, इसके पास सोने के सिक्के हैं। चमार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कहता है, यह कोई साधारण गधा नहीं है, अपितु एक मायावी गधा है। इसको जितना खिलाओगे यह उतने ही सोने के सिक्के देता है। यह बात सुनते ही डाकुओं के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने गधा खरीदने की सलाह जताई और चमार को 50 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गए। उसने थोड़ा आनाकानी करने का बहाना किया और फिर गधा उन्हें बेच दिया। क्यों न बेचता, आखिरकार 2 सिक्कों का गधा 50 सिक्कों में बिक रहा था। डाकू गधा लेकर अपने घर चले गए। उस दिन गधे ने कोई सोने का सिक्का नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा शायद आज अपने मालिक से बिछड़ने के चक्कर में उदास है। लेकिन जब 2-3 दिन भी उसने कोई सिक्का नहीं दिया तो वे समझ गए यह कोई मायावी नहीं अपितु एक साधारण गधा है। सभी डाकू गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने चमार को सबक सिखाने का निर्णय किया। जब वे चमार के घर पहुंचे तो देखा उसने मुर्गा फार्म खोल लिया था। उसे देखकर वे और गुस्सा हो गए। उन्होंने चमार को पकड़ा और एक बोरी में बांध दिया और थोड़ी दूर चलने के बाद एक ने कहा, सरदार, हम इसे गंदे नाले में फेंक देते हैं। यह बात सुनकर चमार भयभीत हो गया। काफी देर चलने के बाद सभी डाकू थक गए। धूप तेज थी तो उन्हें पास में एक चरच दिखा। वे चरच में आराम करने चले गए और बोरी वहीं रख दी। थोड़ी देर बाद चमार ने सूअरों की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वह समझ गया कि सूअरों के साथ कोई आदमी भी जरूर होगा। उसने बोरी के अंदर से ही आवाज लगाई। सूअरों का मालिक चारों तरफ देखकर कहता है, कौन है भाई और कहाँ है चमार? मैं इस बोरी में कैद हूँ। आदमी, तुम्हें बोरी में क्यों कैद कर रखा है? चमार फिर दिमाग लगा कर कहता है, कुछ लोग मेरी शादी जबरदस्ती एक राजकुमारी से कराना चाहते हैं। ये मुझे बोरी में बांधकर राजकुमारी के पास ही ले जा रहे हैं। वह आदमी कहता है, भाई, ये तो कोई पागल ही होगा जो राजकुमारी से शादी करने से इनकार करे। चमार, तो एक काम करो, मेरी जगह इस बोरी में तुम कैद हो जाओ और राजकुमारी से शादी कर लेना। वह आदमी राजकुमारी से शादी करने की बात पर इतना खुश हुआ कि खुद को चमार की जगह बोरी में कैद कर लेता है। थोड़ी देर बाद डाकू आते हैं और बोरी उठाकर थोड़ी ही दूर एक नाले में फेंक देते हैं। जब डाकू वापस से अपने घर जा रहे थे तो उन्होंने देखा चमार 4-5 सूअरों के साथ वहां से आ रहा था। उनको यकीन नहीं हुआ कि यह वापस कैसे आ गया। इसे तो अभी हम नाले में फेंक कर आए थे। डाकू उससे पूछते हैं, तुम वापस कैसे आए? चमार ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक रणनीति बना रखी थी। चमार ने बताया, तुमने तो मुझे नाले में फेंक दिया, लेकिन वह कोई ऐसा वैसा नाला नहीं था। उसके अंदर अद्भुत खजाना और बहुत से प्यारे सूअर थे जिन्होंने मुझे बचाया और बहुत सारा खजाना भी दिया। डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास होने लगा था। तब उन्होंने भी नाले में जाने का निर्णय किया,
किंतु चमार ने कहा, ऐसे नहीं, तुम्हें भी नाले में उसी प्रकार फेंकना होगा जिस प्रकार तुमने मुझे फेंका था, यानी तुम्हें बोरी में बांधना होगा। वे सभी तैयार हो गए। चमार ने उन सबको बांध दिया और नाले में जाकर धक्का दे दिया। शिक्षा तभी कहते हैं, बुद्धि के आगे बल काम नहीं आता। अर्थात ज्ञानी आदमी का सामना केवल ज्ञान द्वारा ही किया जा सकता है, अपने बल द्वारा नहीं। तो दोस्तों, आपको ये चतुरी चमार की कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।